एक रात नितिन अपने दोस्तों के साथ लेट नाइट मूवी शो देखने गया। वो उस दिन का आखिरी शो था। मूवी खत्म होते होते रात के 1 बज गए। वो मूवी हॉल से अपने घर के लिए निकला। उसके घर का रास्ता बहुत सुनसान था। उसके घर के रास्ते में एक शमशान घाट पड़ता था। हमेशा उस शमशान घाट के पास आते आते उसकी बाइक की स्पीड धीरे हो जाया करती थी और शमशान घाट के गेट पर वो अक्सर रुक जाया करता था। वो वहाँ से अंदर जल रही चिताओं की तरफ देखता था और उसका ध्यान हमेशा अपने मम्मी पापा की तरफ चले जाया करता था, जिनको उसी शमशान घाट में जलाया गया था। बुढ़ापे के कारण वो एक एक करके उसको छोड़कर चले गए थे। वो जिंदगी में बिल्कुल अकेला हो गया था। वो उन्हें अक्सर याद किया करता था। वो ये सब सोच रहा था, तभी उसका मोबाइल बजा और फ़ोन उसकी मासी का था। वो हर रोज़ रात को 9 बजे अपनी मासी को कॉल किया करता था, लेकिन आज मूवी के कारण वो उनको फ़ोन करना भूल गया था। मासी को फिक्र हुई। मासी ने ही उसको फ़ोन कर लिया और पूछा कि आखिर उसे अब तक फ़ोन क्यों नहीं किया है। नितिन ने बताया कि वो लेट नाइट मूवी देखने गया था और उस समय वो शमशान घाट के खड़ा था। उसकी मासी ने पहले कई बार उसको इस बात के लिए डांटा था कि वो इस तरह रात के समय शमशान घाट ना जाया करे। जो दुनिया से जा चुके हैं उनको इतना याद ना करे, जिंदगी में आगे बढ़े। मगर नितिन अपने माँ बाप की मौत से उभर नहीं पा रहा था। वो अक्सर वहाँ चले जाया करता था। मासी के बहुत डांटने पर उसने फ़ोन रखा और वहाँ से निकल गया। घर आकर उसने अपना मुंह हाथ धोया, अपना चेहरा पोंछा और खुद को शीशे में देखने लगा। तभी उसको ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके घर के दरवाजे पर खटखटाया है। उसको लगा इस समय कौन होगा, शायद वहम हुआ है। मगर तभी दोबारा से तेज खटखटाने की आवाज़ आई। वो सोच में पड़ गया कि इतनी रात को कौन होगा, मगर जो दरवाज़ा खटखटा रही थी वो उसी समय वहाँ से चली गई। जब तक नितिन ने दरवाज़ा खोला, वहाँ कोई नहीं था। बिल्डिंग का कॉरिडोर एकदम खाली था। नितिन बहुत हैरान हुआ। आज से पहले इतनी रात को किसी ने उसका दरवाज़ा नहीं खटखटाया था, तो आखिर कौन था? क्या उसको वहम हुआ था? मगर उसको तो 2 बार तेज आवाज़ आई थी। वो ये सब देख ही रहा था कि तभी उसको अपने घर के दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उसका ध्यान एकदम घर के अंदर चला गया। उसे देखा दरवाज़ा खुला है। वो वापस घर के अंदर जाने लगा। उस दरवाजे को पार करके दूसरे कमरे में गया, मगर वहाँ कोई नहीं था। नितिन ने इधर उधर देखा, घर में कोई भी नहीं था। वो अपने कमरे में जाके बैठ गया। अपने बेड पे बैठ के वो सोचने लगा कि थकावट से उसको भ्रम हो रहा है कि सच में कोई है, पर कुछ ना दिखने पर धीरे धीरे उसकी आंख लगने लगी और वो सो गया। कुछ देर सोने के बाद उसको एक सपना आया। उसको दिखा शमशान घाट के दरवाजे खुल रहे हैं। शमशान घाट के अंदर पूरी आग लगी हुई है। एक चिता जल रही है और उसके घर के दरवाजे पर किसी के डरावने हाथ हैं और कोई उसके घर के अंदर अभी शामिल हुआ है और दरवाज़ा खोलकर उसको सोता हुआ देख रहा है। उसके हाथ से आग निकल रही है। शायद वो कुछ करना चाहती है। तभी नितिन को लगा जैसे किसी ने उसके बेड के नीचे आग लगा दी है और उस आग से उसके शरीर में भी आग लग गई है और उस आग के दर्द से तड़प रहा है। वो जलन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वो जलन और उस तड़प से वो कर्राह उठा। एकदम उसका सपना टूट गया। पहले तो उसको लगा सच में कोई आसपास है, मगर कुछ देर बाद उसको यकीन हुआ कि एक डरावना सपना था। उसकी सांस में सांस आई। वो बाथरूम की तरफ मुंह धोने के लिए गया, मगर क्या सच में वो सपना था या इस बार शमशान घाट से कोई आत्मा उसके पीछे आ गई थी उसको जिंदा जलाने के लिए।